कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स, यानी अगर आप एथिकल हैं, अपने लाइफ में एथिक्स को फॉलो करते हैं तो क्या आपको उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले बात आती है इंडिविजुअल लेवल पे। अगर आप एक व्यक्तिगत तौर पे देखें तो कोई व्यक्ति है जो कि काफ़ी एथिकल है, ऑनेस्ट है, इंटीग्रिटी को फॉलो करता है और जितने भी उसके कार्य हैं वो सही से करता है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी बन जाती है। लोग उसको सोचते हैं कि भाई ये तो एक ऑनेस्ट व्यक्ति है, तो वो पहले से ही उसको ऐसा कुछ गलत तरीके से ऑफ़र नहीं करते हैं, अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो उसकी एक क्रेडिबिलिटी बन जाती है। तो कल को ऐसा हो कि भाई कोई ऑफिसर है, उसकी क्रेडिबिलिटी है कि वो बहुत ऑनेस्ट है, और उसके खिलाफ कभी ऐसा हो कि कभी कोई फंसाने की कोशिश करे, तो उस क्रेडिबिलिटी के कारण उसको लाभ मिलने वाला है, क्योंकि वो हमेशा से ऑनेस्ट रहा है अपनी एक्शंस में। ठीक है। फिर उसके बाद आता है कॉन्फिडेंस। जैसे अगर आप एथिकल होते हैं तो आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है, आपको मतलब फिर किसी से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी तो ये केस का सही से पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, बट जैसे कि आपने देखा होगा कि कई सारे जो भर्ती घोटाले होते हैं या इस तरह से कुछ होता है कि कोई फेक व्यक्ति है वो टॉप कर गया है, उसका इंटरव्यू जब लेने जाते हैं ना लोग, तो देखिए कि हाउ दे स्पीक, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट दे आर स्पीकिंग। वो इधर उधर देख रहे होते हैं और उनको काफ़ी डर लगता है। तो जब आप अनएथिकल होते हैं तो आपको हमेशा ये डर लगता है कि कहीं मैं पकड़ ना लिया जाऊँ, कहीं कोई जान ना जाए, और तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, मन में एक चोर सा आ जाता है। तो ऑल दिस थिंग्स आर बैड। लेकिन अगर आप अपने एक्शंस में एथिकल हैं, आप कभी कोई गलत काम नहीं करते हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है दुनिया को फेस करने का और चीज़ों को बेहतर ढंग से करने का। ठीक है। फिर उसके बाद आता है सोशल कैपिटल आपकी बनती है। जैसे अगर आप सही से काम कर रहे हैं तो आपका लोगों को आपके ऊपर विश्वास होता है कि भाई ये जो व्यक्ति है ये ऑनेस्ट है, ये काम को सही से कर लेगा, तो आपकी कैपिटल बनती है। मतलब लोगों को आपके ऊपर विश्वास होता है और आप फ्यूचर में हो सकता है कि आपकी हेल्प करें लोग। तो दिस इज़ योर सोशल कैपिटल। जैसे कि उदाहरण के लिए मेट्रोमैन ई श्रीधरन है, इनकी क्रेडिबिलिटी जो है, इनकी जो सोशल कैपिटल बनी है, इनकी जो एक तरह से लोगों को भी विश्वास है कि भाई ये बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत एफिशिएंट काम करते हैं, तो इसीलिए जब भी कहीं भी किसी शहर में मेट्रो बनी होती है तो सबसे पहले इनको याद किया जाता है, क्योंकि इनके अंदर इनकी जो इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी है वर्क को लेकर, दैट इज़ समथिंग बहुत ही अच्छी है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल को, यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो एथिकल है, वो एथिकल रूल्स एंड को फॉलो करता है, वो अपने उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वो इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी को फॉलो करता है। उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि भाई जो उस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ब्रांड इक्विटी काफ़ी ज़्यादा हाई होगी, और उसकी जो ब्रांड वैल्यू है, पब्लिक फेथ होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा होगा। जैसे कि अगर आप बात करें किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की, तो गूगल है या अमेज़न है, इनकी जो ब्रांड वैल्यू है, इनको मतलब एप्पल का है, इनका ऐसा है कि ये इनकी जो वर्क एथिक्स है, दे आर नोन फॉर देयर वर्क एथिक्स, तो ये लोगों को इन पे फेथ है। ऐसे ही अगर हम संस्थाएं जो पब्लिक हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, यूपीएससी है, दे आर ऑल्सो नोन फॉर देयर फेयरनेस। ठीक है। तो इस वजह से पब्लिक में जो एक फेथ है, जो रिगार्ड है, वो काफ़ी हाई है इनको लेके। फिर उसके बाद आता है कि भाई जो आपका एम्प्लॉयर रिलेशन है वो भी अच्छा होगा। अगर आपको पता है कि आपकी संस्था जो है कॉन्फिडेंट मतलब वो फेयर तरीके से काम करती है, वहाँ पे जस्टिस की वैल्यू फॉलो होती है, सबको जो जिसका हक है वो मिलता है, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करता है, तो जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो भी अपने काम को अच्छे से करेंगे। उनको ये नहीं लगेगा कि भाई यहाँ तो भाई करप्ट लोगों को सपोर्ट मिलता है तो हम क्यों अच्छे से काम करें। तो दे विल बी कॉन्फिडेंट एंड कॉम्पिटेंट। ठीक है। जो स्टेक होल्डर्स होंगे, जिनसे आपको काम पड़ता होगा आपकी संस्था को, जैसे कि जो भी आपके सप्लायर्स होंगे, रिटेलर्स होंगे, जिनसे भी आपका कांटेक्ट होगा, दे ऑल विल बी फील कि भाई मतलब यहाँ अच्छे से ऑनेस्टी से काम होता है, तो वो भी अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। तो दोज स्टेक होल्डर्स भी वो भी अपना बेस्ट देंगे आपकी संस्था के लिए। ठीक है। फिर आते हैं सोसाइटल लेवल पे। अब अगर सोसाइटी लेवल पे अगर एथिक्स को फॉलो किया जाता है, सोसाइटी एज अ होल एथिकल है, तो लोगों में जो होगा ना वो ग्रीड की कमी होगी, और जब ग्रीड की कमी होगी तो अपने आप ही शांति आएगी लोगों के मन में, जो होगी वो मानसिक शांति होगी, लोगों को टेंशन नहीं होगी ज़्यादा। फिर जो जैसे कि हम देखते हैं कि समाज में इक्वालिटी है, वो कहीं ना कहीं ग्रीड की वजह से आती है कि कुछ लोग हैं वो सोचते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लें, और वहीं कुछ लोग हैं कि उनके पास मतलब कि खाने और रहने भर के भी पैसे नहीं होते हैं। तो दिस इज़ इक्वालिटी विच उसका कहीं ना कहीं जो सोर्स होता है वो ग्रीड की वैल्यू आता है। ठीक है। तो ग्रीड की वैल्यू कम होगी, सोशल इक्वालिटी आएगी, जस्टिस होगा, ये सारी चीज़ें
श्योर होंगे अगर सोसाइटी एज अ होल एथिकल होती है। तो ऑल दिस थिंग्स आर ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।